इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन के साथ ही साथ हम उनको मैनर्स भी प्रोवाइड करवा सकें, हम उनको संस्कार भी दे सकें, हम उनको बता सकें कि आपके रिचुअल्स क्या है, आपके कल्चर क्या है, ताकि वो आगे से आगे उस चीज़ का ध्यान रखें। डेट्स वाई हमारा इस स्कूल का नाम भी हमने संस्कार माय छोटा स्कूल रखा है। अभी शुरुआत हमने ग्राउंड लेवल से की है, इसलिए अभी हम नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ज़रूर आगे जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अपर लेवल पे हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आगे हम बहुत अच्छे इस पे काम करके और उच्च स्तर पे इसको लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। देवीलाल रेगर है, करीब उम्र 32 ईयर ओल्ड है। ये करीब सवा महीने पहले यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा के अंदर एडमिट हुआ था, जिसका प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। तत्पश्चात हॉस्पिटल से उसको छुट्टी दे दी गई थी। परिजनों का ये कहना है कि उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई थी और इसको मेडिकल कॉलेज उदयपुर ले जाके इसको एडमिट करवा दिया था, जहाँ जहर इलाज डेथ होने से आज उसको डेड बॉडी को लाके यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण से ये मौत हुई है। इस संदर्भ में अभी तक FIR नहीं दी गई है। इनको समझाइश कर रहे हैं कि जो आपकी दिक्कतें, शिकायतें, वो लिखित में रिपोर्ट दे दीजिए, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। अभी तक लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और जो ये कुछ परिजन यहाँ पहुँचे तो हॉस्पिटल के आगे जो कांच वगैरह दरवाजे को तोड़फोड़ किए, इस संदर्भ में हॉस्पिटल वाले देंगे FIR, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और परिजनों के बीच में बातचीत की हुई, इसका कोई नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी। यदि इनकी अलग से बात हो रही तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमने इसको कहा कि जो भी आप रिपोर्ट दोगे कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। जी सर। साथियों, मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, कृष्णा हॉस्पिटल से। एक घटना कल हुई जिसमें देवीलाल रेगर, जिनका ऑपरेशन 25 अगस्त को कृष्णा हॉस्पिटल में हुआ था एक्यूट एब्डोमेन के लिए, जिनका कि डायग्नोसिस अपेंडिक्स दिया हुआ था, उसको जब हमने ऑपरेट किया, उसको ऑपरेशन थिएटर में खोला, तो वहाँ पे मेकस डायवर्टिकुलम, जो कि इम्पेंडिंग गैंग्रीन जैसा था, काफ़ी थिक वॉल्ड और इन्फ्लेम्ड था, रेड हॉट। तो उसको निकालने से पहले हमने देखा कि उसकी आंतें पूरी तरह से चिपकी हुई थी और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रही थी, यानी कि कोई और रोग भी साथ में था, ऐसी संभावनाएं बनी थी। हम चाहते थे कि उसको वहीं बंद कर दें, लेकिन उसका जो मेकस डायवर्टिकुलम, जिसको सेकेंड अपेंडिक्स कहते हैं, वो इतना ख़राब था कि वो फट जाता और उसमें लेट्रिन लीक कर जाती। हमने उनके भाई, जो उनके साथ रिश्तेदार एक थे, वो दुर्गा लाल, उनको अंदर बुलाया। 5 मिनट तक उनको सारी चीज़ें समझाई। हम लोग 6-7 लोग अंदर थे और वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई। और उस बंदे ने हमको कहा कि आप तो ऑपरेशन करिए, अगर ये ख़राब होना ही है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा बंद करने से। तो हमने उसको ऑपरेट किया आगे समझाने के बाद। फिर यहाँ पे 4 दिन अच्छी तरह पेशेंट ने निकाले। 31 तारीख को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर जाने के बाद 2 दिन में उसने क्या खाना खाया, कैसा खाया, ये कुछ पता नहीं चला, लेकिन पेट दर्द हुआ तो हमने यहाँ बुलाया उसको। यहाँ बुलाने के बाद हमने जब ड्रेसिंग चेक करी तो ड्रेसिंग में से कुछ लेट्रिन आने का अंदेशा हमको लगा, तो हमने उसको चेक करके, सफाई करके ड्रेसिंग को वापस बंद की। कोई ऑपरेशन वापस नहीं किया गया। और उस समय ये संभावना लगी कि इसको हार्ट सेंटर पर भेजा जाए, क्योंकि इसमें लंबा समय लगना था। 3 से 4 महीने लग जाते हैं ऐसे टाइम। ऐसे जो लेट्रिन के गाँव होते हैं, फिस्टुला बोलते हैं हम इनको हीलअप होने में 3-4 महीने लगते हैं। तो मेडिकल कॉलेज भेजा गया, क्योंकि पेशेंट के लिए इतना वो अफोर्डिंग नहीं लग रहा था और चिरंजीवी में इसका कोई पैकेज नहीं होता। जब कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो चिरंजीवी में इस तरह के कोई पैकेज नहीं होते हैं और पेशेंट को खुद खर्चा वहन करना पड़ता है। तो ये खर्चा 1.5 से 2 लाख जा सकता था अगर यहाँ रहता महीने 2 महीने। तो उनको मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट दिया गया। फिर वहाँ से जब ये अचानक कल यहाँ पे आए, तब हमें पता चला कि इस पेशेंट का रिश्तेदार कौन सा है। फाइल निकाली, उसकी देखा, हमने समझा उस बात को। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत नस काट दी और लेट्रिन फैल गया पेट में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने तुरंत उनके जो चिकित्सक थे उदयपुर में, उनसे हमने फ़ोन मिलाया, उनके नंबर निकाले, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है 12 मिनट की। डॉक्टर ने बताया, जो यूनिट हेड है, उसने कहा हमने कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही कोई ऑपरेशन किया, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी नस काटी है। ये संभावनाएं तो अपेंडिक्स के किसी भी ऑपरेशन में लेट्रिन जाने की रहती है, जहाँ जिनकी आंत खराब होती है। ये उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमने इनको न्यूट्रिशनल थेरेपी दिया, इनकी केयर करी,
हाई फिस्टुला को लो फिस्टुला में बदला, इस तरह से जो ट्रीटमेंट होता है वो किया, और ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट इनको दिया हमने। पोस्टमार्टम के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये सुबह उठे, जिस दिन हमको डिस्चार्ज करना था रात के 3:30-4 बजे, अचानक इनको श्वास में तकलीफ हुई और ये कोलैप्स हो गए। फिर जानकारी मिली कि इन्होंने थोड़ी देर पहले पानी पिया था, तो वो संभावना उन्होंने दी कि ये पानी लंग्स में चला गया या इनको अचानक हार्ट अटैक हुआ है, उससे ये कोलैप्स हो गए। और इस तरह से 1 महीने बाद आके यहाँ पे हंगामा करना, कांच तोड़ना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मरीजों को, जो मरीज दिखाने आए थे उनको रुक जाना और उनको बाध्य करना, स्टाफ के साथ मिसबिहेव करना, इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व जो कि नारेबाजी करते हुए अस्पताल में आ गए, बिना कोई घटना को ठीक से बताए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कम से कम आके बात तो करते कि क्या प्रॉब्लम थी उनको। सीधा आप तोड़फोड़ करने लग जाओ, ऐसे ग्रुप को लेके आ जाओ, मास यहाँ पे कैजुअलिटी कर दो, ये ठीक नहीं है। हम डॉक्टर जब कभी ऑपरेशन करते हैं तब हम अपने विवेक से उसमें सारी चीज़ें देखने के बाद, कभी कभी बहुत असाधारण चीज़ें मिलती है, तो हम लोग ऐसे टाइम पे बाहर के कुछ और भी जो डॉक्टर होते हैं उस स्पेशलिटी के, उनसे बात भी करते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं, फिर कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन इस तरह से हम लोग कोई आपाधापी में डिसीजन नहीं लेते हैं, या कोई नस काट के किसी को नहीं भेज देंगे, नस काटने के बाद 1 महीना निकाल देगा क्या रोगी। ये समझने की बात है। समाज को समझना चाहिए, हमारी सरकार को समझना चाहिए, हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की ठीक से जांच पड़ताल की जाए, और कोई भी गलत निर्णय है तो कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, इसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन हमारी जब तक पुलिस सहायता नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सहायता नहीं करेगा, तो हम डॉक्टर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और रोगियों के लिए ये बहुत ही घातक बात होगी। आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या सीन होने वाला है मैं नहीं समझता। मैं IMA प्रेसिडेंट भी हूँ, और कल सभी स्टेट से, सब लेवल से हमारे पास प्रेसिडेंट के, पास प्रेसिडेंट के, सबके फ़ोन आए कि हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई इस तरह की तकलीफ हो, आप प्रेशर में नहीं रहिए, और जो चीज़ है उसको खुल के बताइए, ताकि हम पूरे राजस्थान के इस आह्वान को ले जा सकते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती है, जो गलत तरीके से होती है, हमने कोई नेग्लिजेंसी कर दी, कोई चीज़ छोड़ दी, पेशेंट को टेबल पे मार दिया, तो समझ में आती है कि कोई चीज़ होती है। लेकिन हादसा कहीं भी होता है, पर हर चीज़ का मेडिकल और तकनीकी तौर पे जांच पड़ताल होके फिर कोई निर्णय होना चाहिए, ना कि इस तरह से कांच तोड़ते हुए, आप स्टाफ को टेरराइज करते हुए, आप डॉक्टरों को आतंकित करते हुए आप इस तरह का हमला करेंगे, तो हम लोग कभी भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जो पेशेंट है अपने तसवारिया के हैं, देवीलाल रेगर इनका नाम है, और इनके साथ कुछ जो नेता थे आगे, या जो समाज के लीडर होंगे, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो कम से कम वार्ता तो करते हमसे, पूछते तो सही कि हुआ क्या। बाद में जब उनको समझाया सारी चीज़, हमने रिकॉर्डिंग करी डॉक्टर की, तो उनको सारी चीज़ समझ में भी आ गई। और दुर्गा लाल को भी बिठा के बात की कि भाई आपको बुलाया, जितना आपको समझ में आया वो तो बताओ इनको कि साहब बुलाया हमको अंदर, बताया सारा। सब चुप हो गए थे वो लोग, और सारी चीज़ें समझने के बाद उन्होंने बोला कि अब कहीं करना पे चलो, फिर डेड बॉडी को ले गए वो। ये हुआ सब।